वेलकम बैक। अभी वीडियो नंबर 4 में वी विल लुक वी विल लुक इनटू द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। सी, ये मोटिवेशन का एक प्रकार है, राइट। सो एम्प्लॉय को मोटिवेट रखने के लिए बिजनेस को उनको इंसेंटिव देना पड़ेगा। तो इंसेंटिव मीनिंग क्या है और उसके टाइप्स क्या है, उसके बारे में ये छोटा वीडियो में हम देख लेते हैं। सो बिजनेसेस inspire their workers to maintain their work aptitude and increase their efficiency continuously. Such inspiration is called incentive. So, incentive means which incites or which has a tendency to incite action. Right? Incite का meaning अगर देखें तो according to the dictionary on Google, incite means to encourage or stir up. It may be violent or unlawful behavior. Say mean normally incite हम negative में use करते हैं. It's the urge to persuade someone to act normally in a violent or unlawful way. So incite हम हमेशा we use with violence. लेकिन यहाँ पे हमने पॉजिटिव तरीके से लिया है। यहाँ पे हमने incite को encourage के फॉर्म पे लिया है, right? Alright, now incentives increase enthusiasm of workers. Right? ये उनका उत्साह बढ़ाता है। तो such incentives are helpful to employees to achieve their objectives. And there are two types of incentives. Financial incentives, એટલે आपने पैसा देके कुछ भी मनी आपने देके उसको मोटिवेट किया। एंड दूसरा नॉन फाइनेंशियल, यहाँ पे मनी विल नॉट कम बट देयर अदर वेज। वैसे हमने आगे मैस्लोव का जो हिराकी नीड्स देखा, वी सॉ के जो लोअर नीड्स है, राइट, वो फाइनेंशियल इंसेंटिव से पूरे होते हैं। इसलिए जो नीड 1, 2, 3 है वो मेनली फाइनेंस से रिलेटेड नीड्स है, वाइल नीड नंबर 4 and 5 आर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, राइट। सो बेसिकली ये इंसेंटिव का स्पेलिंग तो रॉन्ग है, आप देख लेना। तो बेसिकली हायर नीड्स, हायर टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट टू टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा काम लगता है। एंड बॉटम लेवल, मिडिल टू बॉटम लेवल के लिए ये फाइनेंशियल इंसेंटिव ज़्यादा कारगर होते हैं। वो हमने मैस्लोव का नीड हिराकी में देखा था। फिर भी चलो लेट अस सी द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स लाइक प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनरशिप, को पार्टनरशिप, प्रमोशन, बोनस, कमीशन, प्राइजेस, सजेशन एंड एडवाइजेस। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में एम्प्लॉयमेंट में सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो आप लोग सोचेंगे काम देंगे तो कैसे इंसेंटिव होगा, लेकिन वो इट्स अ वेरी बिग इंसेंटिव। एडवाइजर, वेलफेयर एक्टिविटीज़ एंड एमिनिटीज़ एंड अदर इंसेंटिव्स, हम सब के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फर्स्ट। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एक्चुअली बून है ना वर्कर के लिए, बिकॉज एक तो उनका एंथुजियाज्म बूस्ट होता है, उनका करेज बूस्ट होता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और एफिशिएंसी भी बढ़ता है, प्लस फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलता है ना, पैसा भी मिलता है टू द एम्प्लॉय, और उसका सोशल स्टेटस बढ़ाता है। यू सी मैस्लोव की हिराकी, फर्स्ट हिराकी जो बेसिक नीड्स है, वेट, वो पैसा से ही आएगा। सिक्योरिटी नीड्स भी पैसा से आएगा, एस्टीम नीड्स भी पैसा से आएगा। सो ओनर्स हैविंग प्रोग्रेसिव एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव टू द एम्प्लॉयज। फर्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग मीन्स सी कंपनी का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया काय के लिए, जॉइंट एफर्ट के कारण कमाया ना, वर्कर और ओनर का जॉइंट एफर्ट है ना। वर्कर को आपने पगार तो दिया, उसको आपने रिवॉर्ड दिया अपना एफर्ट का, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है वो वर्कर और ओनर दोनों के एफर्ट से आया है। इसलिए कंपनी क्या करेगा, वर्कर को एक डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट देगा इन द फॉर्म ऑफ मनी अदर देन सैलरी। देखो, सैलरी के अलावा, तो उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग बोलते हैं। सेकेंड इज को पार्टनरशिप। अच्छे एम्प्लॉयज़ को आपको पकड़ कर रखना हो तो उनको पार्टनर बना दो, सिंपल बात ना। अच्छा एम्प्लॉय भाग जाएगा, उसको जब दूसरी कंपनी उसको ऑफर अच्छा देगा तो वो भाग जाएगा, लेकिन अगर आपने अपनी कंपनी में उसको पार्टनर बनाया तो वो अपनी ओनरशिप आएगा ना उसको। सो व्हेन एम्प्लॉय और वर्कर आर टेकन एज पार्टनर्स इन ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, देखो सिर्फ ओनरशिप में नहीं, ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसको को पार्टनरशिप बोलते हैं। एंड नाउ व्हाट हैपेंस, एम्प्लॉय अपने आप को पार्टनर मानता है ना,
So it is easy now for the owner to increase production and to maintain industrial peace, because वो अभी अपना बिजनेस मान के चलेगा ना, अपना खुद का बिजनेस मान के चलेगा और वो अच्छी तरह से काम करेगा, बिकॉज बिजनेस के ग्रोथ में उसको डायरेक्ट प्रॉफिट मिलने वाला है ना, उसको प्रॉफिट मिलेगा पार्टनरशिप का, तो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया ना. देन प्रमोशन, द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द स्टाफ इन हायर एंड बेनिफिशियल पोजिशन. देखो हायर पोजिशन में और बेनिफिशियल पोजिशन में रखा, उसको हम प्रमोशन बोलते हैं. तो इससे क्या होगा, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज और सैलरी सब में इंक्रीज होता है. उसका काम तो बढ़ेगा, जवाबदारी भी बढ़ेगी, लेकिन ड्यूटी बढ़ेगा, लेकिन ये भी एक उसका सम्मान भी बढ़ेगा ना. आपको अभी ज़्यादा लोग बॉस बोलेंगे ना, साहेब बोलने वाले, बॉस बोलने वाले, सर बोलने वाले लोग बढ़ जाएंगे, आपका सम्मान ज़्यादा बढ़ेगा और एट द सेम टाइम आपका सैलरी भी बढ़ेगा. एट द सेम टाइम जब आपने अपने कंपनी में से ही लोगों को प्रमोट किया तो स्टाफ की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और उनका मॉरल भी बढ़ता है. देन बोनस. बोनस अगेन प्रॉफिट शेयरिंग से ही होता है, प्रॉफिट से ही होता है कि प्रॉफिट में एक वर्कर का कंट्रीब्यूशन है. देखो एज पर लॉ सर्टन परसेंट ऑफ प्रॉफिट इज गिवन एज बोनस टू एम्प्लॉयज एट द एंड ऑफ द ईयर. नॉर्मली हम इंडिया में तो दिवाली का टाइम पे ना, दिवाली के टाइम पे वर्कर को बोनस दे दिया, कई बार एक पगार ज़्यादा, कई बार दो पगार, तो ये पूरा एक एक्स्ट्रा पगार या दो पगार मिलने से वर्कर को कितना मज़ा आएगा ना दिवाली टाइम, और वो दिवाली में खुशी से मनाएगा बिकॉज हाथ में पैसा आया, और वो पूरे साल वो खुशी रहेगी, वो बोनस के लिए ज़्यादा काम करेगा, वो चाहेगा कि कंपनी और प्रॉफिट कमाए, बिकॉज प्रॉफिट मिलेगा तो बोनस मिलेगा. सिंपल बात है ना. कमीशन नेक्स्ट है. कमीशन सी सेल्स पे होता है, राइट. तो कई बार बिजनेस ओनर्स क्या करेंगे, दे डिसाइड सेल टारगेट फॉर द एम्प्लॉयज जो सेल्स फील्ड में है, और ये टारगेट को पूरा करने हुए अलग अलग कमीशन रेट डिसाइड होता है, और एम्प्लॉयज को वो कमीशन, वो टारगेट पूरा करने के लिए कमीशन मिलेगा. तो एम्प्लॉयज रिलेटेड टू सेल्स आर पेड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एज पर देयर अचीवमेंट इन द सेल्स एज पार्ट ऑफ एंकरेजमेंट, दैट इज कॉल्ड कमीशन. यानी ये सेल्स वाले को उनका पगार दो प्रकार का होगा, एक फिक्स्ड और प्लस कमीशन, राइट ना. फिक्स पगार होगा प्लस उसके ऊपर कमीशन, यानी वो ज़्यादा मेहनत करेगा तो वो ज़्यादा कमीशन कमाएगा. तो कमीशन से वो आदमी ज़्यादा काम करेगा, और जितना कमाएगा, जितना करेगा उतना, जितना सेल करेगा उतना उसका कमीशन बढ़ेगा, तो उसका सैलरी भी बढ़ेगी. देन प्राइजेस. किसी का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो और वर्किंग स्टाइल अच्छा हो तो एम्प्लॉयर ऑनर्ड, उनका सम्मान मिलता है फॉर द सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ कैश प्राइज, सर्टिफिकेट, मेडल बाय द बिजनेस ओनर. मेनली इसमें कैश प्राइज आएगा ही, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा. तो दे आर गिवन इन एनुअल मीटिंग और गेट टुगेदर, और स्पेशल प्रोग्राम में उनको देंगे सबके सामने, तो ये ज़्यादा मोटिवेट करेगा ना. तो सच रिकॉग्निशन इन पब्लिक में जो सम्मान मिलता है उससे एंकरेजमेंट बूस्ट होता है, उनका एफिशिएंसी, उनका उत्साह में वर्धन होता है. एंड द लास्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव इज सजेशन एंड एडवाइस. सी वर्कर्स कॉन्स्टेंटली काम करते हैं, काम करते वक्त उनको मन में आइडिया आता है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कुछ काम को अच्छा करने के लिए, और उनका सजेशन और एडवाइस अगर मैनेजमेंट को मिला, मैनेजमेंट को दिया और मैनेजमेंट ने उसको अमल में रखा और उससे मैनेजमेंट को फ़ायदा हुआ, तो ये फ़ायदा का कुछ बेनिफिट मॉनेटरी इंसेंटिव के फॉर्म में वर्कर को भी मिले तो कितना अच्छा है वर्कर को, राइट. बिकॉज वर्कर ने प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने में हेल्प किया है, वर्कर ने फ़ायदा किया कंपनी को, तो वो फ़ायदा के कारण वर्कर को भी कुछ बेनिफिट मिले मॉनेटरी इंसेंटिव में, तो वर्कर एंकरेज हो रहा है, वो नेक्स्ट टाइम भी कंपनी को सजेशन देगा, एडवाइस देगा. उसका एक डाउन साइड देखो, रिवर्स पहलू देखो. वर्कर ने एडवाइस दिया, मैनेजमेंट ने मान लिया और नुकसान हुआ कंपनी का, तो क्या करेंगे, तो वर्कर को गाली देंगे? नो. इन दिस केस कंपनी अपना नुकसान भरपाई खुद सहन कर लेंगी. एडवाइस देने से कंपनी गलत वो वर्कर को सजा नहीं देगी, ये इससे माहौल क्रिएट खराब होगा, वापस नेक्स्ट टाइम कभी कोई सलाह मिलेगा ही नहीं बाद में. पीपल विल स्टॉप गिविंग एडवाइस. यहाँ पे कंपनी ने आपका सलाह पे चला, अपना डिसीजन पे चले और नुकसान बाद कंपनी खुद बेयर कर लेगी.
लेकिन फ़ायदा हुआ तो कंपनी आपको शेयर करेगी. दैट इज़ अ वेरी मोटिवेटिंग थिंग. चलो अभी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करते हैं. तो इंसेंटिव्स विच आर नॉट बेस्ड ऑन मनी आर कॉल्ड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. और ये भी एम्प्लॉय के मॉडल को बूस्ट करेंगे. सी फर्स्ट इज द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सी एम्प्लॉय के लिए सैलरी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जॉब सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इनफैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, सिक्योरिटी ऑफ जॉब. तो जॉब सिक्योरिटी इंस्पायर्स पर्सन टू वर्क विथ एंथुजियाज्म. बिकॉज जब आदमी को लगेगा कि मैं यहाँ पे ये कंपनी में जब तक अच्छा काम करूँगा, मेरा काम कंपनी कदर करेगी और मुझे रखेगा, तो वो अच्छी तरह से काम करेगा ना. चलो एक एग्जांपल लेता हूँ. अभी मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ. उसने 6 साल एक ट्यूशन क्लास में सर्विस दिया. जब वो ज्वाइन हुई तब ट्यूशन क्लास में करीबन 20 बच्चे थे, मीन्स वो स्टैंडर्ड 10th में, और 6 साल में उसने संख्या को 80 तक पहुंचाया. तो अभी 80 बच्चे हैं 10th स्टैंडर्ड में, और वो मेन सब्जेक्ट्स लेती है. एकाएक कंपनी ने उसको निकाल दिया कि बोला आज अभी समय खराब है कोविड की वजह से, अब हमारा एक सगा को काम पे रखना है, उसकी जगह उसकी जॉब छूट गया है, तो उसको रखने के लिए तुम्हें जॉब कल से मत आओ. तो झटका लगा, राइट. जॉब सिक्योरिटी गायब हो गई उसके एकाएक. कुछ समय बाद कंपनी ने वापस उसको बुलाया और बोला कि अभी 2 सब्जेक्ट की जगह पे 1 सब्जेक्ट लो और आधा पगार पे चलाओ, कुछ समय खराब है. तो आधा पगार पे घर चलाने कितना मुश्किल है. अभी देखो ये पर्सन की एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी नहीं है, उसको झटका लग गया. अब वो कितना मोटिवेशन से काम करेगी? नहीं करेगी ना. नेक्स्ट टाइम वो मोटिवेटेड नहीं होगी, बिकॉज हर बार वो सोचेंगे कि मैं कितना भी काम करूँ, कभी न कभी तो मुझे बाय बाय बोल सकते हैं कंपनी वाले. तो ये अच्छा माहौल क्रिएट नहीं हो रहा है ना. देन अप्रिसिएशन ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड. सी एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉय ने अपने प्रोडक्शन टारगेट को सरपास किया, पूरा किया या उससे आगे निकल गए, राइट, विद इन द टाइम, जो टाइम कंपनी ने दिया, अच्छी तरह से किया, एफिशिएंटली काम कर दिया है, तो उनको कंपनी ऑनर करती है पब्लिकली. तो ऐसे एम्प्लॉय भी मोटिवेट होता है. और एट द सेम टाइम अदर एम्प्लॉयज ऑल्सो आर इंस्पायर्ड. आपने किसी की तारीफ की तो दूसरा लोग भी सोचेंगे कि अगले बार मुझे भी स्टेज पे बुलाएंगे, अगले बार मेरे भी तारीफ होगी, मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा. सो अप्रिसिएशन ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड, जिसका हुआ उसको तो जिसने अच्छा काम किया उसको तो अप्रिसिएशन, उसको बेनिफिट करेगा ही, और लोगों को भी इंस्पायर करेगा टू डू बेटर वर्क, बिकॉज दे नाउ फील कि हमें भी ये अप्रिसिएशन चाहिए. सबको ये अप्रिसिएशन चाहिए ही चाहिए. शाबाशी सिर्फ बच्चे को नहीं चाहिए, बड़ों को भी उतना ही चाहिए. आपके घर में भी सबको चाहिए. इसी हम हमारी मम्मी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम हमारे लाइफ पार्टनर को भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन कभी अप्रिशिएट करके देख लो. मम्मी ने कुछ खाना अच्छा बनाया, मम्मी को बोलो मम्मी आज बहुत अच्छा खाना बनाया, थैंक यू मम्मी. देखो उनका मुंह पे कितना वो खुशी का माहौल है, अबे खुशी छाई जाएंगी ना. सो अप्रिसिएशन सबको चाहिए. आपके कुत्ते को भी अप्रिसिएशन चाहिए. कुत्ते को भी गुड बॉय बोलो या गुड गर्ल बोलो, देखो वो उसकी पूंछ कितनी हिलेगी ना. Every living thing wants appreciation and love, right? Then assignment of responsibility. To encourage employees, offices assign special responsibility of giving training and direction to subordinates or others. देखो इस लाइक क्लास में बच्चे को मॉनिटर बनाया तो वो ज़्यादा उसको अच्छा लगेगा, मुझे इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिया ना. यानी जवाबदारी देने से भी मोटिवेशन मिलेगा कंपनी एम्प्लॉय का. सो असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनका इंस्पिरेशन भी बढ़ती है ज़्यादा काम करने के लिए. देन एडवाइजर का काम. सी व्हेन अ वर्कर हैज़ बीन एफिशिएंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसकी एडवाइस इज सोट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, राइट, टू गेट एडवांटेज ऑफ हिज एक्सपीरियंस. लंबे समय से काम करने वाला आदमी का आप सलाह मांगेंगे. आप यू नॉट थिंक अरे वो तो वर्कर है सिर्फ, ऐसा नहीं. कितना भी लो लेवल पे काम कराए, लेकिन अनुभव है उसका, एक्सपीरियंस है वो काम पे, तो मैनेजमेंट उसका एडवाइस लेगा, उसका सलाह लेगा, तो वर्कर विल फील इम्पॉर्टेंट. ही विल फील दैट वो कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एंड वो एंकरेज होता है. देन वेलफेयर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं. तो वेलफेयर एक्टिविटीज़ एंड एमिनिटीज़ गिवन टू एम्प्लॉयज़ ऑल्सो इंस्पायर देम टू वर्क. पगार के अलावा पगार के अलावा मेडिकल सर्विसेज, कैंटीन फैसिलिटी, लाइब्रेरी, लिव विद पे, देखो पे के साथ लिव, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़, ट्रेनिंग फैसिलिटी और भी सारे वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो है
वर्कर को मोटिवेट करते हैं और उनके कारण उनका परसिवरेंस, एंथुजियाज्म और एफिशिएंसी बढ़ती है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेंगे। यानी सिर्फ पगार मोटिवेट नहीं करेगा, ये भी मोटिवेट करेगा। जो कंपनी अपने वर्कर्स का हेल्थ का ध्यान रखती है, उनको मेडिकल फैसिलिटी देती है, उनको उनका मेडिकल का खर्चा उतारती है, कंपनी एम्प्लॉय उनका कदर करेगा, वहीं पर रहेगा। सेम वे लेट्स से वर्कर्स, कंपनी दूर है, वर्कर सुबह जल्दी आता है बिकॉज आने जाने में टाइम लग रहा है, तो वर्कर को कैंटीन फैसिलिटी कंपनी वही प्रोवाइड करती है, तो कितना फ़ायदा है ना। सोचो वर्कर की वाइफ को सुबह 6 बजे उठ के खाना न बनाना पड़े, तो वाइफ का मूड कितना अच्छा रहेगा। एंड वाइफ का मूड अच्छा तो वर्कर जब शाम को घर पे आएगा तो उसका स्वागत अच्छी तरह से होगा। लेकिन वाइफ का मूड अगर ख़राब तो वर्कर की तो शामत आ पड़ी ना। तो कैंटीन फैसिलिटी कितना फ़ायदा का है ना। वर्कर को गरम गरम खाना मिलेगा, गरम खाना, ताज़ा खाना मिलेगा। वाइफ को इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सुबह टिफ़िन बनाओ, और सुबह चल बना भी दिया, दोपहर तक तो ठंडा हो गया, वर्कर को ठंडा खाना खाना पड़ेगा, या फिर कैंटीन गरम खाना देगा। सी ऑल दिस डिफरेंट फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पोर्ट्स को अलाउ करना, वर्कर का कंपनी के ग्राउंड में स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करना, अलग अलग एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ प्रमोट करना, गणपति पापा को बैठा के उनका पूजा कराना, नवरात्रि सेलिब्रेट करना वगैरह वगैरह, ये सब एक्टिविटीज़, ट्रेनिंग देना, उनको अलग से ट्रेनिंग पे भेजना, ये सारे वेलफेयर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा एमेनिटीज़ है, राइट, फैसिलिटीज़ है। एमेनिटी मीन्स फैसिलिटीज़ है, ये सब मोटिवेट करेंगे। एंड अदर इंसेंटिव्स में हाउसिंग फैसिलिटी, वर्कर को घर लेने के लिए उनको लोन देना, या कंपनी का घर प्रोवाइड करना, जब तक वो काम करेगा उसको घर देना, हाउसिंग कॉलोनी बनाना। अब देखो क्रिप्को का हजीरा रोड पे क्रिप्को कंपनी का जो हाउसिंग जो उनका नगर है, क्रिप्को नगर, जाके एक बार देख लो, ब्यूटीफुल है, ट्री से भरा हुआ, अच्छा रोड्स मेंटेन है। आदमी अगर वहाँ पे एक बार रहने लग गया, छोटा छोटा बंगला मिलता है रहने के लिए, एम्प्लॉई जो है राइट वहाँ पे अगर क्रिप्को में रहने लग गया, वो कभी क्रिप्को छोड़ने का बात ही नहीं करेगा, उसकी फैमिली वाला मारेगा उसको अगर छोड़ने की बात किया तो। क्यों? वो नगर इतना ब्यूटीफुल है, आपको लगेगा कि आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रह रहे, एकदम अलग फैसिलिटी है, वही के अंदर स्कूल भी है उनका, उनका हॉस्पिटल भी वहाँ पे है, शॉपिंग सेंटर है वहाँ पे, सूरत आने के लिए बस है फ्री में। तो ये सी ऑल दिस फैसिलिटीज़, कितना अच्छा ना, एकदम शांत वातावरण में रहने को मिल रहा है। तो फैमिली वाले खुद बोलेंगे कि डोंट लीव द जॉब, ये अच्छा है। सेम वे लाइफ इंश्योरेंस, फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, बुक्स, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम रेजिडेंस टू प्लेस ऑफ वर्क, ये सारे अदर इंसेंटिव्स है, और ये सब इंसेंटिव्स वर्कर को मोटिवेट करते हैं, राइट। सो वी हैव फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, और सारे इंसेंटिव्स अलग अलग तरीके से वर्कर को मोटिवेट करते हैं, और टाइम टू टाइम कंपनी को सबको देना पड़ेगा। ये ह्यूमन रिसोर्स का ये मेन काम है, टू कीप द वर्कर्स मोटिवेटेड। ऐसा भी नहीं है कि बार बार पैसा देते रहो, बार बार ये करो, टू मच इज ऑल्सो नॉट गुड। राइट डोज में राइट अमाउंट ऑफ इंसेंटिव्स इज गुड। बहुत ज़्यादा दिया तो आप स्पॉइलिंग कर देगा ना, बच्चे को, छोटा बच्चे को बार बार मिठाई दे दिया तो वो स्पॉइल हो जाएगा। आप उसको रिवॉर्ड की हिसाब से दे सकते हो ना मिठाई, यू कैन रिवॉर्ड हिम फॉर गुड वर्क, कि अच्छा काम किया, टेक दिस मिठाई, राइट, यू डिज़र्व इट। तो ये डिज़र्व जब वर्कर करता है और तब आप उसको इंसेंटिव देते हैं, जैसे बच्चे को डिज़र्व करते वक्त आपने मिठाई का इंसेंटिव दिया तो वो नेक्स्ट टाइम भी वो अच्छा काम करेगा। सो यू रिवॉर्ड द गुड वर्क, ओके। हाँ, नॉट पनिश द बैड वर्क, हाँ सी, नॉट पनिश द बैड वर्क। बैड वर्क है तो उसको रेक्टिफाई करने का आप ट्राई करेंगे बाय गुड लीडरशिप, बट गुड वर्क को आप रिवॉर्ड करना, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। सो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लीडरशिप को देखेंगे, गुड लीडर क्या है, कौन है, कैसे क्वालिटी है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई थॉट कि ये वीडियो छोटा बनेगा, लेकिन ये भी 19 मिनट का बन गया है, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो हमने डिटेल में ये पूरा टॉपिक कर दिया है। चलो बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।